आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, अलवर। आज मैं भूषण के कवित्व की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भूषण के कवित्वों की व्याख्या का क्रम जारी है। उसको आगे बढ़ाते हुए आज व्याख्येय छंद, व्याख्येय कवित्व का सबसे पहले पाठ करना अभीष्ट होगा। वो पाठ आप देखें। आपस की फूट ही ते, बहुत ही प्रसिद्ध कवित्व है ये भूषण का। देखें, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे, और टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। बैठी गो पताल बलि, बैठी गो पताल बलि, वज्रधर ईर्षाते, टूट्यो हिरनाक्ष अभिमान चित धरते। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करी, और टूट्यो है महिष दैत्य अधम विचरते। राम कर छुअनते, राम कर छुअनते, टूट्यो ज्यों महेश चाप, और टूटी पात साही शिवराज संग लरते। काव्य पाठ, इस कवित्व पाठ के उपरांत अब हम व्याख्या पर एकाग्र होंगे। इसकी व्याख्या में सबसे पहले व्याख्या की पद्धति के अनुसार इसके संदर्भ पर विचार करें। संदर्भ कुछ यूँ लिख सकते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में अपने समय और समाज के प्रति सर्वाधिक सजग रचनाकार, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत शिवाजी और छत्रसाल जैसे चरित्र नायकों का वीर दर्पपूर्ण काव्य चित्रण करने वाले वीर रस के अप्रतिम कवि महाकवि भूषण द्वारा प्रणीत ये कवित्व उनकी प्रख्यात कृति शिवाजी वावनी से आग्रहित है। प्रसंगतः इस कवित्व में महाकवि भूषण ने अपने चरित्र नायक शिवाजी के शौर्य का बखान तो किया ही है, साथ ही उन्होंने ये बतलाने का प्रयास किया है, यहाँ पर ये बतलाने का प्रयास किया है कि यदि अन्य हिंदू राजा भी शिवाजी की तरह अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते और आपस में फूट डालो और नीति करो जैसी नीति से अलग रहते, तो भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाया जा सकता था। इस ऐतिहासिक सत्य की ओर यहाँ महाकवि भूषण संकेत करते हुए कह रहे हैं क्या कि आपस ही फूट हीते सारे हिंदुआन टूटे। आपस की फूट, आपस में फूट होने के कारण ही सारे हिंदू राजा मुगलों द्वारा दबाए जाते रहे, पराजित किए जाते रहे और अंततः उनके राज्य भी नष्ट किए जाते रहे। आपस की फूट हीते सारे हिंदुआन टूटे, हिंदुआन हिंदू राजा। अब यहाँ पर दृष्टांत देता हुआ कवि कह रहा है कि कैसे इन हिंदू राजाओं की गलत नीति, बुरे बर्ताव और झूठे अभिमान के कारण हिंदू राजाओं का एक तरह से हिंदू राजाओं को मुगल बादशाहों द्वारा दबाया जाता रहा। उसने हिंदू राजाओं के इस गलत आचरण की ओर इशारा करते हुए लिखा कि जैसे उनके इस बुरे बर्ताव के बारे में, बुरे आचरण के बारे में दृष्टांत देते हुए कवि कहता है, टूटे कुल रावण अनीति अति करते। अनीति करने से शक्तिशाली रावण का साम्राज्य भी, रावण का राज्य भी नष्ट हो गया, रावण का कुल भी नष्ट हो गया। कुल रावण, रावण का पूरा समूल नष्ट हो गया। कहना यह चाहता, अभिप्राय यह है कवि का कि हिंदू राजाओं की अनीति से ये देश अपने गौरव, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को
से नष्ट होने लगा। आगे वो दृष्टांत देता हुआ कहता है कि पैठ गो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते। वज्रधरी ईर्ष्या से वज्रधर इंद्र, देवराज इंद्र की से ईर्ष्या रखने के कारण ही जो बड़ा प्रतापी राजा था दैत्यराज बलि को भी पाताल में जाकर छुपना पड़ा। और टूटे वो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते, और अभिमान करने के कारण हिरणाक्ष या दैत्यराज हिरण्याकश्यप का भी विनाश हुआ। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित, तो दोनों भाइयों का हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जो विनाश का कारण भी यही अभिमान था। आगे कहता है टूटो शिशुपाल वासुदेव जू सो वैर कर, और जो बिना अकारण जो वैर करते हैं उसका भी दृष्टांत, ये पौराणिक आख्यान दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए महाकवि भूषण कह रहे हैं कि शिशुपाल के अकारण वैर के कारण ही शिशुपाल द्वारा भगवान कृष्ण से अकारण वैर रखने के कारण ही उसका विनाश हुआ। और यही नहीं, आगे कहते टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते, और अपने अधम आचरण के कारण महिषासुर दैत्य का भी इसी तरह विनाश हुआ। कवि का कहने का भाव ये है, अभिप्राय ये है कि आपसी फूट, ईर्ष्या, झूठा अभिमान, गलत आचरण यानी अधम नीति, अधम आचरण और आपस में अकारण वैर रखने से बुरा ही परिणाम होता है, जैसा कि इन हिंदू राजाओं का हुआ। जैसा कि इन पौराणिक आख्यानों द्वारा उदाहरण देता हुआ, दृष्टांत देता हुआ बताना चाह रहा है कि जब बड़े बड़े लोगों का अपने गलत आचरण, अधम आचरण, अकारण वैर, झूठी ईर्ष्या और झूठे अभिमान से इनका साम्राज्य, इनका कुल नष्ट हो गया, तो हिंदू राजा भी इसीलिए इन आपसी फूट के कारण मुगल बादशाहों द्वारा दबाए जाते रहे, पराजित किए जाते रहे। अगर वो कहीं संगठित होकर के शिवाजी का साथ दिए होते तो मुगल बादशाही को हटाया जा सकता था, उसके आतंक को, उसके अत्याचार को समाप्त किया जा सकता था। महाकवि भूषण कहते हैं अंतिम दो पंक्तियों में कि राम कर छुअन ते टूट्यो जो महेश चाप। जिस प्रकार शिव जी का धनुष भगवान राम के हाथ का स्पर्श पाते ही टूट गया था, उसी प्रकार टूटी पात साही शिवराज संग लड़ते। उसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ाई करने से उस समय औरंगजेब की पातशाही भी टूटने लगी। अर्थात शिवाजी ने हिंदू जनता को इस प्रकार संरक्षण प्रदान कर अपनी वीरता से और अपने स्वाभिमान से मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को बहुत ही कम कर दिया, क्षरित कर दिया। आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में यदि हम कहें तो यहाँ पर कवि ने शिवाजी के प्रति अपने प्रणम में अपने शिवाजी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी तुलना भगवान राम से की है, और ये संकेत रूप में बताया है कि शिवाजी का विरोध करने से ही मुगल साम्राज्य का प्रभाव क्षीण हो गया था। दूसरे कवि ने यहाँ पर उस ऐतिहासिक सत्य की ओर भी पूरी व्यथा के साथ, ऐतिहासिक सत्य की ओर पूरी व्यथा के साथ अपनी बात कहते हुए ध्यानाकर्षण किया है कि अगर अधिकतर हिंदू राजा, उस समय जब अधिकतर हिंदू राजा आपस की फूट के कारण लड़ा करते थे, झूठी ईर्ष्या से, झूठे अभिमान से, तो जो मुगल बादशाह था उसने भी फूट डालो, मुगल बादशाही ने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लेकर ही अपने राज्यों को अपने अधीन कर रखा था। और उन हिंदू राजाओं में झूठा अभिमान, वैर विरोध, ईर्ष्या, अधम आचरण, इन सारी बुराइयों के कारण, इन सारी अधम नीतियों के कारण भारत की राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और सभ्यता को बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ी।
अंतिम दो पंक्तियों में शिवाजी के प्रति जो पूज्य भाव व्यक्त किया गया है, वहाँ पर महाकवि ने बहुत ही सांगोपांग दृष्टांत, पौराणिक दृष्टांतों की ओर संकेत करके स्पष्ट किया है। आलोचना टिप्पणी में यदि हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और दृष्टांत, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही सचेत और सुंदर प्रयोग किया है। कवित्व की दृष्टि से ये कवित्व अपने नाद, सौंदर्य, गेयता और पद मैत्री के लिए प्रशंसनीय बन पड़ा है। अंततः भूषण के बारे में ये कहा जा सकता है, शिवाजी के प्रति जैसा कि यहाँ पर जो पूज्य भाव, जो प्रणम्य भाव व्यक्त हुआ है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि महाकवि भूषण की जो लेखनी है उस पर एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को कोट करना चाहूँगा कि शिवाजी के पुण्य चरित्र रूपी सरोवर में नहलाकर वाणी को पवित्र करने का उनका लक्ष्य इस तथ्य को प्रमाणित करता है, क्योंकि महाकवि भूषण की जो वाणी है वो शिवाजी के पुण्य चरित्र रूपी सरोवर में नहा कर पावन हो उठी थी। भूषण उस रूप में राजस्तुति के विरुद्ध थे, परंतु अपने लोकनायक के चरित्र वर्णन और प्रशस्ति के वो पूर्णतः पक्षधर थे। ये बात उनके शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य या प्रशस्ति चित्रण में, चरित्र और प्रशस्ति चित्रण में प्रमाणित होती है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवाजी के चरित्र का गायन करके कवि ने रीतिकालीन संवेदना और हिंदी भाषा के संस्कार को भी क्षेत्रीय दृष्टि से विस्तारित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि भूषण रीतिकाल के अकेले ऐसे कवि हैं जो उस दौर की रीति परंपरा से जुड़े होने के बावजूद श्रृंगार के प्रतिपक्ष में खड़े अकेले ऐसे कवि हैं। अकेले कुछ विरल कवियों में से एक हैं जो पूरी तरीके से वीर दर्पपूर्ण चित्रण करते हैं। विशेष रूप से वीर काव्य अपने नायकों पर लिख के, चरित्र नायकों पर लिखकर वीर काव्य का विषय बनाया है। और विशेष रूप से उन शिवाजी और छत्रसाल जो अन्याय दमन में तत्पर रहे, हिंदू धर्म के संरक्षक रहे, तो उनकी ये जो प्रतिष्ठा है उनकी इन हिंदू राजाओं के प्रति, विशेष रूप से शिवाजी और छत्रसाल के प्रति, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही और बढ़ती रही। इसीलिए जो भूषण के वीर रस के उद्गार हैं वो सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। आचार्य शुक्ल का ये कथन इस मनहर कवित्व को पढ़ने के बाद भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आगे हम भूषण को और बेहतर ढंग से यूं ही पढ़ते रहेंगे। आज आप सब लोगों ने पूरे ध्यान और मनोयोग के साथ इसे सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।